हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 96 में। आज हम क्लास 12 के चैप्टर सदिश बीजगणित सदिश पढ़ेंगे। तो सदिश क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे, उसके बाद में इसकी क्लास करेंगे। तो वेक्टर क्या होता है आपने पहले भी 9th में 10th में 11th में पढ़ते चले आ रहे हैं। वेक्टर सदिश राशि क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिनमें क्या होता है परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, फिजिकल जो राशियाँ होती हैं ना बेटा, वो 2 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं, यानी भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं बेटा? भौतिक राशियाँ होती हैं 2 टाइप्स की। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है बेटा क्या, सदिश राशियाँ, ठीक है, सदिश राशियाँ। और दूसरी होती है बेटा अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, ठीक है बेटा। तो ये 2 टाइप्स की होती हैं, इन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और ये होती हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। तो ये 2 टाइप्स की होती हैं भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ ये 2 टाइप्स की हमने दे दी, नंबर 1 नंबर 2। तो इनमें सदिश में क्या होता है बेटा, सदिश में क्या होता है, इनमें क्या होता है परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे मैं कहूँ कोई बल है, वो पूर्व की ओर लगाया या पश्चिम की ओर लगाया या उत्तर की ओर लगाया, तो वो क्या कहलाता है बेटा, तो वो क्या कहलाते हैं, उसमें परिमाण के साथ साथ क्या होगी, दिशा भी होगी। दिशा भी बतानी पड़ती है किस दिशा में। और अदिश राशियों में क्या दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं कहूँ बेटा किसी सदिश को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे हम, इस प्रकार से अगर हमने कोई सदिश को रिप्रेजेंट किया, ये इसका ए मान ओ मान लिया और इसका मान लिया पी, तो यहाँ से इस वाले पॉइंट को बोला जाता है क्या, इस वाले पॉइंट को बोला जाता है इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट यानी आरंभिक बिंदु। कौन सा बिंदु है? आरंभिक बिंदु। और इसके लिए क्या बोला जाता है? एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये एंड है, एरो का एंड है ये, इसके लिए हेड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? या फाइनल पॉइंट कहा जाता है, एंड पॉइंट या फाइनल पॉइंट, ठीक है बेटा। या फिर इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए यह कह सकते हैं हम हेड ऑफ एरो, हेड ऑफ एरो, ठीक है, ये कह देंगे। और इसके लिए क्या कह देंगे हम? टेल ऑफ एरो, क्या कह देंगे इसके लिए? और कहना चाहें तो इसके लिए क्या कह देंगे? टेल ऑफ एरो। तो टेल ऑफ एरो कह दी, तो ये पॉइंट किसी सदिश के बारे में हो गए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है बेटा, उसके लिए मैं क्या कहता हूँ, उसके लिए मैं मैग्नीट्यूड कहता हूँ। जैसे ये मान लिया हमने, ये कोई वेक्टर था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेक्टर था, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यही इसका क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कहते हैं मापांक के लिए, मापांक, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एक लेंथ होती है, दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की बेटा, ठीक है। तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, उसके लिए अगर मैं इसके लिए रिप्रेजेंट करूं तो इसको मैंने ए से नाम दे दिया। वेक्टर राशियों के ऊपर क्या होता है, ये एरो जरूर लगाया जाता है। जितनी भी वेक्टर राशियां मिलेंगी उनके ऊपर एरो लगा हुआ होगा। अदिश राशियों के ऊपर एरो नहीं लगता है। ये एरो क्या करता है, डायरेक्शन को दिखाता है, किस डायरेक्शन में बल या फिर जो भी सदिश राशि किस दिशा में लग रही है। तो सदिश राशियों में तुम जानते हो कौन कौन सी सदिश राशियाँ होती हैं। तो सदिश राशियाँ जैसे मैं कहूँ बल हो गया, जैसे इनमें क्या हो गया बेटा, बल हो गया, बल सदिश राशि होती है। फिर त्वरण, त्वरण सदिश राशि होती है, ठीक है बेटा। और आवेग, आवेग सदिश राशि होती है। और संवेग, संवेग सदिश राशि होती है। और जड़त्व, जड़त्व भी सदिश राशि होती है। तो ये प्रकार की, इस प्रकार से लिख सकता हूँ आदि, ये सभी सदिश राशियों में आती हैं, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना आवश्यक होता है, ठीक है। कार्य अदिश राशि होती है, ठीक है ना। तो
इस प्रकार से हमने ये सीखा। अब पोजीशन ऑफ वेक्टर पढ़ लेते हैं बेटा। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश क्या होता है बेटा? ये अगर इसे हिंदी में कहूँ मैं बेटा, देखिए बेटा, इंग्लिश के साथ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको, क्योंकि आगे आप जब भी पढ़ेंगे तो उसे इंग्लिश में मैथमेटिक्स मिलने वाली है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है? तो स्थिति सदिश जैसे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर बेटा एक ये किया, एक सदिश बना लिया इस प्रकार से, ठीक है। ये ए हो गया इसका पॉइंट, और इस पॉइंट के सदिश दे रखे हैं, अगर ये मैं इसको ओ ही मान लेता हूँ, 0,0,0, इस प्रकार से इसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। और यहाँ पर दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है? इसका पोजीशन आई जे के मान लूँ। तो जैसे मैं यहाँ कहता हूँ बेटा, यहाँ पर मान लेता हूँ एक्स, वाई और जेड, ये कोई पॉइंट मान लिए मैंने, ठीक है। इस पॉइंट, इसके पॉइंट ये हैं और इसके पॉइंट ये हैं, तो ये दो बिंदु मान लिए ओ और पी। तो अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है बेटा, इन दो पॉइंटों का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो क्या होगा? ओ पी बराबर क्या होगा, कैसे लिखेंगे हम? x माइनस x1, ये वाला, ठीक है, 0, ठीक है बेटा। आई, ये आई क्या होती हैं? ये दिशा को बताती हैं। बाई माइनस 0 जे प्लस जेड माइनस 0 के। इस तरीके से हम किसी भी सदस्य की पोजीशन को लिख सकते हैं इस प्रकार से बेटा, ठीक है। बाई जे प्लस में जेड के, ये ओ पी निकल गया, ठीक है। ये पोजीशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो बेटा, मुझे ओ पी का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो मैं किस प्रकार से इसका मॉड निकाल लेता हूँ? √x, आई का गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग प्लस जेड के गुणांक का वर्ग, ये इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से इसका मापांक निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड को इस प्रकार से लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड एक लेंथ होती है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड का फार्मूला यही रहेगा बेटा, क्या रहेगा? x² प्लस में y² प्लस में z²। यानी किसी भी सदिश का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे? उसमें आई जे और जेड के गुणांकों का वर्ग कर देंगे, कोफिशिएंटों का, ठीक है। तो अब चलते हैं हम सदस्यों के प्रकार के ऊपर बेटा, सदस्यों के प्रकार के ऊपर। तो इसका मैं अगर आपको डायग्राम दिखाना चाहूँ, तो जैसे ये कहा मैंने, जैसे इसका बेटा डायग्राम बनाया मैंने इस प्रकार से, ये 3D है डायमेंशन। तो 3D में क्या बनता है? ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया? जेड अक्ष। चित्र को बना ली मैंने जेड अक्ष। तो यहाँ से ये कोई बिंदु पर, यहाँ पर कोई पॉइंट है ये P, तो इसके निर्देशांक x, y, z हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर बताना है, ये O हो गया। क्या हो गया? ये O हो गया, ठीक है। तो इसे मैं R से मान लेता हूँ, इस वेक्टर को कैसे मान लेता हूँ? R से मान लेता हूँ। तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है मुझे, तो यहाँ से O से इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ गया बेटा? OP वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? OP बराबर R वेक्टर, और R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? XI प्लस में YJ प्लस में ZK, ये इसका वेक्टर हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं सदस्यों के टाइप्स ऑफ स्केलर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के प्रकार क्या होंगे बेटा? तो वेक्टर्स निम्न टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक तो शून्य सदिश होता है बेटा। कौन सा होता है? शून्य सदिश। तो शून्य सदिश में तो नंबर 1 शून्य सदिश, शून्य सदिश। नल वेक्टर, कौन सा वेक्टर? नल वेक्टर। तो नल वेक्टर क्या होता है, इसको ध्यान रखें। तो नल वेक्टर में क्या आएगा बेटा? एक ऐसा सदिश होता है शून्य सदिश जो कि एक बिंदु टाइप का होता है। ऐसा होता है जैसे ये बिंदु, इसकी दिशा पता ही नहीं किस दिशा में जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, या इधर जाएगा, या इधर को जाएगा। इसकी डायरेक्शन हमें मालूम ही नहीं है किस डायरेक्शन में ये जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं बेटा? इसके लिए हम कहते हैं नल वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक है। तो ऐसा सदिश जिसका मापांक शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा?
ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका मापांक शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है बेटा। तो इसमें मापांक निकलेगा नहीं, तो इसके लिए क्या कहेंगे हम, एक बिंदु टाइप का होगा, तो इसके लिए कहेंगे हम शून्य सदिश। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा कह रहा है मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर नंबर 2, यूनिट वेक्टर यानी कि इसे कहेंगे हम मात्रक सदिश। ठीक है। तो मात्रक सदिश क्या होता है, यूनिट वेक्टर, ये एक ऐसा सदिश होता है जिसका मापांक शून्य ना हो, उसे अशून्य उसे क्या कहेंगे हम बेटा, नहीं इसके जैसे ये कहते हैं हम यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाते हैं हम, जैसे ए कोई वेक्टर है, एक ऐप से दिखाते हैं। तो इसके लिए जैसे ए कोई वेक्टर और इसका मापांक, इसी का मापांक को क्या कहते हैं हम, यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है यूनिट वेक्टर को। तो ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 हो, ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 हो उसे मात्रक सदिश कहते हैं, मात्रक सदिश कहते हैं। ठीक है बेटा। तीसरा क्या है, तीसरा है समान सदिश। अगला है बेटा अभी को इनिशियल। ठीक है। तो अगला लिख लेते हैं तीसरा। अच्छा, शून्य सदिश हो गया, अशून्य सदिश पहले लिख लेते हैं, अशून्य, क्या लिख दिया मैंने, अशून्य सदिश। अशून्य सदिश क्या होता है, ठीक है बेटा। तो इसके लिए कहते हैं प्रॉपर वेक्टर। तो प्रॉपर वेक्टर किसे कहते हैं हम, प्रॉपर वेक्टर। तो प्रॉपर वेक्टर में क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर, ऐसा सदिश जिसका मापांक शून्य ना हो, उसे अशून्य सदिश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, अशून्य सदिश कहते हैं। ठीक है बेटा। जैसे इसका लिए क्या कहता है, शून्य सदिश में जिसका मापांक शून्य हो और जिसमें शून्य ना हो उसे अशून्य सदिश कहेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, चौथा को इनिशियल वेक्टर, सह-प्रारंभिक सदिश। ठीक है। क्या है, सह आदिम सदिश भी कहते हैं, सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश इसी के लिए क्या बोलते हैं हम, सह प्रारंभिक सदिश। क्या बोलते हैं, सह प्रारंभिक सदिश। ठीक है ना। इंग्लिश में से बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसको जान लेते हैं हम, को इनिशियल वेक्टर। तो ये ऐसा सदिश होता है जिसकी प्रारंभिक बिंदु एक ही हो और उसे सह प्रारंभिक सदिश कहेंगे हम। ठीक है। तो जैसे हम कहें यहाँ से ये कोई पॉइंट है, तो एक तो सदिश इधर को जा रहा है, एक सदिश ये जा रहा है, सभी का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है ना, सब एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। ये ओ पी क्यू आर सब एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं, सह आदिम सदिश या सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं। को इनिशियल यानी एक जगह से प्रारंभ होता है।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो अर्थात समान हो यानी एक स्थान से हो, समान हो, उसे सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये भी समझ में आ गया होगा सह प्रारंभिक सदिश किसे कहते हैं। अब समान सदिश, तो समान सदिश क्या होता है? एक कुल वेक्टर क्या होता है बेटा? तो समान सदिश में आइए समझते हैं समान सदिश। तो ये होता है बेटा, जैसे मैं कहूँ कोई दो सदिश हैं, चलो पहले इसको लिख देता हूँ मैं बेटा। ऐसा सदिश होता है ये, ऐसा सदिश जिसका आधार समान या समांतर हो या रहे तथा दिशा भी समान हो और उसकी लंबाई भी समान हो। ठीक है बेटा, तो एक ऐसा सदिश जिसका क्या हो, आधार समान हो या फिर समांतर रहे और दिशा भी समान हो, लंबाई भी समान हो। जैसे मैं कहूँ बेटा, जैसे मैंने कोई सदिश ले लिया, एक तो सदिश ये ले लिया, क्या ले लिया, इसका नाम ले लिया मैंने ए बी। क्या ले लिया? ए और बी। दूसरा सदिश इतना ही बड़ा एक और ले लिया, इसकी लंबाई बराबर है सी और डी। तो ये दो सदिश हैं, तो दोनों की लंबाइयाँ क्या हैं? बराबर हैं। दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इनके लिए हम क्या कहेंगे? समान सदिश कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे समान सदिश कहेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि ए बी समांतर है किसके? सी डी के, और ए बी बराबर भी है सी डी के, बराबर है। इसलिए हम कहेंगे कि ए बी सदिश बराबर है किसके? सी डी के। तो इन्हें क्या कहेंगे? हम समान सदिश कहेंगे। ठीक है, बराबर लेंथ रहे, एक ही दिशा में रहे, दोनों इसी दिशा में जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं बेटा, तो दोनों की दिशा भी समान है, तो उनके लिए समान सदिश या युगकुल सदिश, बराबर सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? बराबर सदिश। तो अब नेक्स्ट है बेटा, कोलिनियर। चलिए लाइक को पढ़ते हैं। अब लाइक वेक्टर क्या होते हैं? लाइक का मतलब होता है समान सदिश। क्या होता है? समान सदिश, लाइक वेक्टर। तो समान सदिश इसमें क्या है? देखो, इसके लिए हम समान के लिए बराबर शब्द भी कह सकते हैं। क्या? बराबर सदिश। ठीक है, इसके लिए हम बराबर सदिश भी कह सकते हैं, बराबर सदिश या समान सदिश। और ये जो सदिश है ना, तो ये इसके लिए कहते हैं लाइक वेक्टर। क्या कहते हैं? लाइक वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं हम। तो ऐसा सदिश जिसका आधार समान या समांतर रहे
समांतर रहे, ठीक है, समांतर रहे तथा दिशा भी समान रहे। देखिए बेटा, दिशा समान रहे, आधार समान रहे, आधार क्या हो, समानांतर रहे, लेकिन लेंथ के लिए नहीं कह रहा है हमसे, लेंथ बराबर रहे, ठीक है। तो लेंथ जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, लाइक वेक्टर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हमने बताया था, जैसे एक तो ये ले लिया हमने ए बी सदिश, ठीक है, तो ए बी ले लिया, और दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पर सी डी, क्या ले लेते हैं, सी डी। तो इनकी दिशा तो समान है, आधार भी समानांतर हैं, लेकिन एक को छोटा एक को बड़ा ले सकते हैं ना, तो ये लेंथ बराबर नहीं है इनकी, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, लाइक वेक्टर। तो यहाँ पर ए बी वेक्टर, सी डी वेक्टर, आर कैसे हैं, कैसे हैं ये, समान सदिश हैं, आर यानी कि कैसे हैं, समान सदिश हैं, कैसे हैं, लाइक वेक्टर हैं, समान सदिश, ठीक है। लेंथ बराबर नहीं है, बाकी क्या है, आधार समानांतर है और दिशा एक ही है। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये था हमारा 6 नंबर, और 7 नंबर पर चलते हैं अब। अगला वेक्टर अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। तो अनलाइक वेक्टर क्या होता है, इसको जान लेते हैं। अनलाइक वेक्टर, ठीक है, असमान सदिश, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, हिंदी में कहेंगे बेटा असमान, असमान सदिश। असमान सदिश का मतलब हो गया बेटा दिशा समान ना हो, तो एक सदिश अगर इधर को जा रहा है बेटा और दूसरा सदिश इधर को जा रहा है, तो इन्हें असमान सदिश कहेंगे, क्या कहेंगे, असमान सदिश। इसके लिए नाम दे दिया ए बी, और इसके लिए नाम दे दिया सी डी, ठीक है। तो ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका आधार समांतर रहे, ऐसा रहे, समांतर या समान हो, परंतु दिशा कैसी हो, दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, ऐसी हो, विपरीत हो, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, असमान सदिश कहेंगे। देखिए ये तो जा रहा है इस डायरेक्शन में और ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं ये। तो यहाँ पर क्या है, ए बी कॉमा सी डी, कैसे सदिश हैं, असमान सदिश हैं, असमान सदिश हैं, ठीक है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रकार पर। तो नेक्स्ट प्रकार क्या होता है, 8वां नंबर होता है हमारा, ये होता है बेटा कोप्लेनर, कोलिनियर, क्या होता है, संरेखीय वेक्टर, संरेखीय सदिश, संरेखीय सदिश यानी कि कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, तो इसको जान लेते हैं। कोलिनियर का मतलब एक ही रेखा में, संरेखीय कहता है ना, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में। सभी समान सदिश क्या हो बेटा, सभी समान सदिश तथा असमान सदिश संरेखीय होंगे। क्या होते हैं, संरेखीय होंगे, ठीक है ना। चाहे वो समान सदिश हो या असमान सदिश हो, सभी क्या होंगे, कोलिनियर होते हैं। कोलिन का मतलब एक ही रेखा में होते हैं, ठीक है, एक ही रेखा में जो होंगे उनके लिए क्या कहेंगे हम, समान सदिश कहेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं बेटा 9। तो ऋणात्मक
सदिश नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं इसको जानते हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव वेक्टर्स, तो ये ऐसा सदिश होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण, परिमाण मतलब वही मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड परिमाण दिए गए सदिश के बराबर हो तथा दिशा विपरीत हो तो उसे ऋणात्मक सदिश कहते हैं, ऋणात्मक सदिश कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण में लें तो जैसे ये मैंने कोई सदिश ले लिया, ये क्या ले लिया, ए बी कोई सदिश ले लिया बेटा, ठीक है। तो ये ए बी सदिश लिया, अब ये तो डायरेक्शन इसकी इधर को है, अब मैंने एक सदिश ले लिया इधर को, दोनों की क्या है, परिमाण बराबर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर लंबा है तो ये 5 सेंटीमीटर लंबा होगा, ठीक है। सी डी, ये जा रहा है इधर को, ये जा रहा है इधर को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगी, इसकी डायरेक्शन विपरीत हो गई, उल्टी हो गई, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक वेक्टर। तो इसके लिए लिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट इसका कहाँ से, यहाँ से, कहाँ से, ए से, तो इसे लिखेंगे हम क्या, ए बी वेक्टर, ठीक है, ए से स्टार्ट है। तो यहाँ पर इसके लिए कहेंगे क्या, सी डी वेक्टर, क्या कहेंगे, सी डी वेक्टर। अब इसको अगर मैं नेगेटिव में लिख लूँ बेटा, तो इसके लिए क्या लिखूँ, नेगेटिव में तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ डी सी वेक्टर माइनस, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करूँ, दोनों की डायरेक्शन अब बराबर हो, एक दिशा में होगी, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव में लिखूँ तो इसकी डायरेक्शन अब सेम हो गई, तो इसके लिए इस प्रकार से लिखते हैं और नेगेटिव वेक्टर इसे कहते हैं, ठीक है बेटा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कैसे है, नेक्स्ट में ये कोई डायग्राम है बेटा, ठीक है। ये डायग्राम दे रखा है दिक कोसाइन का, किसका दे रखा है, दिक कोसाइन का। ये बना रखा है, यहाँ पर ये बाई जेड है, जेड एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस को दिखाया गया, ये बाई एक्सिस को दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, अगर कोई भी फंक्शन है तो वो इनके साथ में एक्स वाई अक्षों के साथ में अल्फ़ा बीटा और गामा कोण अगर बनाता है तो उनकी द्विक कोसाइन क्या होती हैं, द्विक कोसाइन को लिख लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ, क्या होगी, कॉज अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा बराबर क्या होगा, और कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा और कॉज गामा, ठीक है, कॉज गामा। तो ये कॉजाएँ होती हैं, ये होती हैं, अगर मैं उसे मान लेता हूँ किसी से एल से, किसे मान लेता हूँ बेटा, मैं एल से मान लेता हूँ, तो एल अपॉन में क्या आता है, यहाँ ए आता है, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एल अपॉन में बी। जैसे बेटा मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना लेता हूँ, ये मैंने बनाया एक त्रिकोणीय आकृति बना ली। तो यहाँ से जैसे ये कोई पॉइंट था ना पी, इसके निर्देशांक एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हैं, और ये क्या है 0, ये ओ से नाम दे दिया मैंने, और यहाँ से क्या है, ये अक्षों के साथ में ये कोण बनाए हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कोण बना रखा है इसमें, यहाँ पर जेड है, और ये क्या है, इधर को एक्स एक्सिस है और इधर को वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस बना रखी हैं। तो इस पॉइंट ने क्या करा है, इनके अक्षों के साथ में ये कोण जो बना रखा है ना, तो वो क्या है, उसके साथ में क्या आएगा, ये एक्स अपॉन, ये क्या हो जाएगा, कॉज अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा वाला कोण लिखेंगे तो ये क्या बन ली मैंने, अल्फ़ा है, और ये वाला क्या है हमारे पास में, गामा है, क्या ये गामा, और ये वाला कोण जो है ना वो क्या है हमारे पास में, ये बीटा माना, और ये अल्फ़ा बीटा और ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये कोण बना रखे हैं। तो ये आता है यहाँ पर x अपॉन में, और ये क्या बेटा, हाँ ये क्या है हमारे पास में, इसका वेक्टर है, इस पॉइंट का वेक्टर है, ठीक है, इसका स्थिति सदिश है। तो क्या आएगा नीचे, स्थिति सदिश आएगा, क्या आएगा, स्थिति सदिश। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आएगा बेटा क्या आएगा, एक्स बाई अपॉन बीटा क्या आएगा, बाई अपॉन में आर वेक्टर,
आर वेक्टर, और यहाँ पर गामा आ जाएगा बेटा, गामा आ जाएगा जेड अपॉन में आर वेक्टर, ठीक है, आर पोजीशन, इसकी जो पोजीशन होगी ना वो आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। और इसके बाद में एक थोड़ा सा रिलेशन भी याद रखना है, इनको हम एल एम से भी दिखा देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं एल से, इसको एम से और इसको एन से, ठीक है। तो दिक कोज्जाएँ हैं और ये क्या है दिक कोज्जाएँ, दिक कोज्जाएँ। तो यहाँ पर बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इजकल टू 1 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर नॉट इजकल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं होता है, जबकि द्विकोज्याओं का वर्गों का योग 1 के बराबर होता है। इन सभी को जोड़ देंगे तो 1 के बराबर आएगा बेटा, ठीक है। तो अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को करेंगे। तो कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हम आपकी तैयारी को बहुत बेहतरीन बना सकें। तो वेट करिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।